अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि औरतें अपने बालों में कंघी करती हैं तो कंघी में उनके बाल टूट जाते हैं और कुछ बाल गिर जाते हैं, और फिर जो बाल कंघी में इकट्ठे हो जाते हैं या टूट जाते हैं उन बालों को बेचना इस्लाम में कैसा है। कुछ ख़वातीन अपने टूटे हुए बालों को बहुत लंबे अरसे तक इकट्ठा करती हैं, यानी उन्हें जमा करती रहती हैं और फिर उन्हें बेच देती हैं। फिर उसके बदले में या तो कुछ ख़रीद लेती हैं या फिर बाल ख़रीदने वाले से पैसे ले लेती हैं। दोस्तों, इस तरह से छोटे छोटे बालों को जमा करना या टूटे हुए बालों को जमा करना और उसे बेच देना क्या इस्लाम में जायज़ है? तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बता देना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और बताते हैं आपको कि औरतों के बालों को बेचना कैसा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि औरतें जब अपने बालों में कंघी करती हैं तो उनके कुछ बाल गिर जाते हैं या कुछ बाल कंघी में ही टूट जाते हैं। इन बालों के टूटने और गिरने की बीमारी अक्सर ख़वातीन को होती है, हत्ता के मर्द हजरात को भी होती है। लेकिन क्योंकि मर्द हजरात के बाल छोटे होते हैं तो इसलिए उन्हें इकट्ठा करना या जमा करना आसान नहीं होता, ना वो होते हैं। तब के इसके मुकाबले में ख़वातीन के बाल लंबे होते हैं, तो जब वो कंघी करती हैं तो कंघी में जमा होने वाले बाल या टूटने वाले बाल अक्सर वो इकट्ठा कर लेती हैं और फिर वो किसी बाल खरीदने वाले के हाथों बेच देती हैं। इस हवाले से उलमा इकराम फरमाते हैं कि औरतों के टूटे हुए बालों या गिरे हुए बालों को बेचना हराम है और ये किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से का बेचना या ख़रीदना जायज़ नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको बताते चलें, इस हवाले से कुछ इख्तलाफ भी पाया जाता है, जिसमें कुछ उलमा बालों को जिस्म का हिस्सा तसव्वुर करते हैं, जबकि कुछ उलमा ऐसे हैं जो बालों को जिस्म का हिस्सा तसव्वुर नहीं करते और वो इसे एक ज़ाहिर चीज़ मानते हैं। लेकिन आप इसको इस तरह से समझें कि अपने जिस्म का कोई हिस्सा जैसे कि आँख, नाक, बाल या फिर कोई और ऐसा उज़्व बेचना किसी भी तौर पर इस्लाम में जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता हदिया किया जा सकता है, जैसे कि अमूमन बहुत सारे लोग हदिया करते हैं। दोस्तों, इसकी वजह यह है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कंघी करते वक्त जो बाल टूटते हैं या गिरते हैं उन बालों को अगर हम बेच नहीं सकते तो उन बालों का क्या करें। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इसका एक बेहतरीन हल ये है कि अपने इन बालों को कोशिश करें कि किसी सुनसान जगह पर दफना दें या फिर घर की किसी करीबी जगह पर छुपा दें, जहां से वो बाल किसी भी तरह से बाहर ना आए। दोस्तों, इसकी एक वजह तो यह है कि अल्लाह ताला ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया है, तो बाल भी उस औरत के जिस्म का हिस्सा हैं, तो औरत को चाहिए कि वो अपने बालों को भी गैर महरमों से बचाए। अलबत्ता ये एक अलग अफसोस की बात है कि आज की ख़वातीन बेपर्दा हो गई हैं और उन्हें अपने सर के बाल तो क्या, अपने जिस्म भी अजनबियों के सामने नहीं छुपाती हैं। तो बालों को दफनाने या किसी ऐसी जगह पर रखने के जहाँ पर कोई अजनबी इनको ना उठा सके, उसकी एक वजह तो दोस्तों ये है कि बालों पर जादू भी होता है, यानी बालों के ज़रिए से काला जादू भी किया जाता है। तो फिर क्या अजनबी, क्या कोई अपना।
कोशिश करें कि अपने इन टूटे हुए या गिरे हुए बालों को ज़मीन पर गड़ा खोदकर दबा दें ताकि वो किसी के हत्थे ना छोड़ें। दोस्तों, बात हुई है औरतों के बालों की, तो क्यों ना अब आपको बदजुबान औरत के बारे में भी बताते चले कि जो औरत बदजुबान होती है उसका किस तरह से नुकसान होता है इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक मशहूर कौल है कि जिस रिश्ते को तलवार नहीं काट सकती उसे ज़ुबान काट देती है। अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत यही ज़िम्मेदार है। बदज़ुबानी का मामला ज़्यादातर औरतों के साथ होता है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने दोनों जबड़ों और अपनी टांगों के दरमियान के अज़हा की ज़मानत दे दे कि वो ज़ुबान और शर्मगाह को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। बहवाला बुखारी शरीफ। हज़रत उक़बा बिन अमीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नजात हासिल करने के लिए क्या तरीका है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, अपने घर में रहो, फिजूल बाहर न फिरो और अपने गुनाहों पर रोया करो। बाहवाला तिरमजी शरीफ। बेदीन औरत की ज़ुबान वो तलवार है जो कभी जंग आलूद नहीं होती। बस ज़ुबान बीवी अपने शौहर को कब्र तक पहुंचाने के लिए घोड़े की डाक का काम करती है। औरत को कहा गया है कि वो अपने ज़ुबान के अंदर नरमी और मिठास पैदा करे और अच्छे अंदाज से बात करे। वैसे ये पक्की बात है कि मीठी से मीठी औरत क्यों ना हो, फिर भी उसके अंदर थोड़ी बहुत तलखी ज़रूर होती है क्योंकि ताल्लुक़ ही ऐसा नाजो अंदाज का होता है। ताहम औरत की ज़ुबान में नरमी होनी चाहिए। शरीयत ने कहा है कि अपने खाविन से नरम अंदाज में बात करें। जहां किसी गैर मर्द से बात करने का वक्त हो तो सख्ती से बात करें ताकि उसे दूसरी बात पूछने की ज़रूरत ना हो। आजकल की फैशनेबल औरतों का मामला अलग है। खाविन से बात करनी हो तो सारी दुनिया की कड़वाहट सिमट आती है और किसी गैर से बात करनी हो तो सारी दुनिया की शरीनी सिमट आती है। बहरहाल ये मसला हकीकत है कि जिन रिश्तों को तलवार नहीं काट सकती उसको ज़ुबान काट के रख देती है। बाज़ औरतें तो इतनी बदज़ुबान होती हैं कि अगर वो औरतें ना होती तो नाकाबिले बर्दाश्त होती। कई औरतें तो बदज़ुबानी और बदगुमानी की ही वजह से घर बर्बाद कर लेती हैं। शरआ शरीफ ने हुक्म दिया है कि महरम मर्द से बात करो तो नरमी से, गैर महरम से बात पड़ जाए तो सख्ती से बात करो। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि अगर किसी की बीवी ज़ुबान दराज है तो उसका इलाज किस तरह से किया जाए, किस तरह से उसको राह रास्त पर लाया जाए, किस तरह से उसकी इस्लाह की जाए। दोस्तों, अस्तवाजी ज़िंदगी पुरसकून और खुशगवार होने के लिए ज़रूरी है कि मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक़ अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शौहर को अपनी अहलिया के साथ हुस्ने सलूक की तलकीक फरमाई है। चुनाचे अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपनी घरवाली के साथ अच्छा हो और मैं अपनी घरवाली के साथ तुम में सबसे बेहतर हूँ। दूसरी जानिब बीवी को भी अपनी शौहर की इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला के प्यारे नबी फरमाते हैं, बिलफर्ज अगर मैं किसी को किसी के सामने सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी से कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। अगर किसी शख्स की बीवी नाफरमान हो तो कुरान करीम में सूरह निसा की आयत नंबर 34 में अल्लाह ताला ने नाफरमान बीवी के इस्लाह के 3 तरीके फरमाए हैं। यानी औरत अगर नाफरमान है या उसकी जानिब से नाफरमानी का अंदेशा है तो पहला दर्जा इस्लाह का यह है कि नरमी से उसको समझाएं। अगर बीवी महज समझाने से बाज ना आए तो दूसरा दर्जा यह है कि शौहर अपना बिस्तर अलहदा कर ले ताकि वो इस अलहदगी से शौहर की नाराज़गी का एहसास करके अपने फ़ैल पर नादिम हो जाए। कुरान करीम की फ़िल्म मजाज़े का लफ्ज़ है, इसका वो काने लिखा है कि जुदाई सिर्फ़ बिस्तर में है, मकान की जुदाई ना करें कि औरत को मकान में तनहा छोड़ दे कि इस तरह करने से फसाद बढ़ने का अंदेशा है। और जो औरत इस सजा से भी मुतासिर ना हो तो तीसरे दर्जे में उसको मामूली मार मारने की भी इजाज़त है जिससे उसके बदन पर असर ना पड़े और हड्डियां टूटने या ज़ख्म लगने तक नौबत ना आए। और चेहरे पर मारने को बिल्कुल मना फरमाया गया है। इसके अलावा ख़ानदान के बड़ों या किसी ऐसे महरम के ज़रिए बीवी को शौहर की इताअत और फरमाबरदारी का सबब बनवाया जाए जिनकी बात का उस पर असर हो। उम्मीद है कि इन 3 तरीक़ों से अल्लाह ताला नाफरमान और बदज़ुबान बीवी को हिदायत देगा। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक
तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।